अमरीकी ग्रुप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। डिजिटल अदायगी और फाइनेंशियल इन्वेंशन मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बैठक में पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि माशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग दिया जा रहा है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में अमवात की तादाद 2571 हो गई। ईरानी हुक्काम ने 2000 से ज़ायद जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई, ताहम इंटरनेट सर्विस अभी बंद है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में 2403 मुज़ाहिरीन और 147 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सा कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग। कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही जारी रहे। ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंच रही है। कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने कहा है कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। वो ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। उधर ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि दुश्मन को ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जारहत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने कहा है कि मुल्क में अमन के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा आमद पर खैर मकदम करता हूँ। ताहिर अशरफी बोले, फितनल खारिज और मुल्क दुश्मन कोतों का निशाना KP और बलूचिस्तान है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का पैगाम अमन है। मौलाना फजलुर रहमान ने फितनल खवारिज की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि उलमाए कराम का कत्ल किया जा रहा है। ज़ईफ़ अहदीस सुनाकर दहशत गर्दी जारी है। उलमाए हक पर कुफर का फतवा लगाने वाले कौन हैं? अहदीस में ऐसे अफराद का जिक्र है जो उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। वज़ीरिस्तान में 1 साल के अंदर हमारे 3 उलमा को शहीद किया गया। बाजोड़ में बैक वक्त 90 जनाजे उठाए हैं। पीपल्स पार्टी का कानून साजी की हिमायत हुकूमती मुशावरत से मशरूत करने का फैसला। पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर एतमाद में लेने का मुतालबा करेगी। ज़राए के मुताबिक कानून साजी पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PP कानून साजी ऐवान में लाने से कबल मुशावरत का मुतालबा करेगी। अदम मुशावरत पर कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत को कानून साजी पर अपनी तजवीज़ भी फराहम करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल से मुतालिक बड़ा हुक्म जारी किया। रूल 48 घंटों में वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार को भी रूल की कॉपियां फराहम करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने हाई कोर्ट के वो रूल बनाए जो हमें भी नहीं मिले। फुल कोर्ट ने रूल मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। Is the single largest syndication in the history of Pakistan. We can put it to much better use as we go forward. तो उसमें जो हमने PWD को बंद किया, यूटिलिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन, पास्को को बंद किया, वो इस वजह से बंद नहीं किया कि 1000, 1500, 2000, 5000 लोग उसमें काम करते हैं. Is the subsidies which the government was providing. So that is the real cost to the exchequer. ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। हम जितनी ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसान है। हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत कम करना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा FBR की तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुए। रवा साल 41 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीज़न को मुंतकिल किया। रवा बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगी डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। एक ही तरीका है खुशहाली का और वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तो जब तक आप मुल्क से भाई इस लीड कैप्चर को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक आप कैपिटल की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक्सेस की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। महलदोस माशी तरक्की वक्त का तकाजा है। हुकूमती कोशिश से माशी शादियों में बेहतरी आई। मुल्की मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिका पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे। मुल्क में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 4300 रुपये के इजाफे के बाद फी तोला सोने की नई कीमत 4,86,162 रुपये पर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत का सूबे में महलदोस ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूल गाड़ियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। प्राइवेट
पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किसी भी इदारे की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो आपने देखा है कि सिंध के अंदर बड़ी कामयाबी से वहाँ चल रहा है। अपनी कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर साहब ये हिदायत करें कि जो भी इदारे हैं जिनको आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चला सकती, तो उसमें शराकत के साथ प्राइवेट सेक्टर की उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। सरकारी इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएं, ये मॉडल सिंध में कामयाबी के साथ चल रहा है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती उन्हें शराकत से चलाया जाए। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी के एक वज़ीर के बयान से PIA को नुकसान हुआ, उसका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है। मंडी लगाते रहे हैं इंसानों की, जो कौमी असम्बली में इंसानों की मंडी लगाते हैं और सूबाई असम्बली में इंसानों की मंडी लगाते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। अब ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर एक यूनियन काउंसिल की सतह पर भी लाखों इंसानों की ख़रीदो फरोख्त का निज़ाम बनाएं और उनको जबरन मजबूर करें कि वो उनकी पार्टी में शामिल हों। ये नूरा कुश्ती क्यों करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, फलां वाले? इलेक्शन तो कराएं कम अज़ कम, लेकिन वो इलेक्शन ये नहीं करवा रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। इनका इरादा ही नहीं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं। चौथी बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम किया कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। इस्लामाबाद में 40 से 50 हज़ार दरख्त काटे गए। दरख्त काट कर माहौलियात के साथ बड़ा जुल्म किया गया। अगले 10 से 12 रोज में एक और बड़ा पैकेज कराची शहर के लिए 2026 कराची वालों के लिए रिलीफ का साल होगा। कराची की 400 से ज़ायद सड़कों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसला किया है जहांगीर रोड को मुकम्मल तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची बनाएगी, जबकि KMC ने 90 दिन मांगे हैं। मैंने 60 दिन दिए। जहांगीर रोड पर दिन रात काम होगा। हमने ऐलान किया था इस साल कराची में 46 अरब खर्च करेंगे। कराची सदर में ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पथारेदार ने सड़क से ठेला हटाने वाले एहलकार पर तशद्दुद किया था। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम अब्दुल कादिर और इसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुतासरा पुलिस अफसर हफीज की मुद्दत में दर्ज किया गया। ठट्ठा केटी बंदर के करीब समंदर में कश्ती हादसे का शिकार। मकामी माहीगीरों ने 6 अफराद को बचा लिया। एक शख्स डूबकर जाँ बहक, एक की तलाश जारी। कराची के रिहायशी 8 अफराद परिंदों का शिकार करने जा रहे थे। पानी भरने के बायस कश्ती डूब गई। ICC की जानिब से खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी। विराट कोहली 4.5 साल बाद वनडे रैंकिंग में दोबारा पहली पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने रोहित शर्मा से दूसरी पोजीशन छीन ली। T20 बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा की तरक्की। साहबजादा फरहान 1 दर्जे बेहतरी के बाद 5वें नंबर पर। सलमान आगा 13 दर्जे लंबी छलांग 41वें नंबर पर पहुंच गए। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की 16 दर्जे बेहतरी के बाद 19वीं पोजीशन।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस खेलेगी। पीसीबी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैचेस का आगाज़ शाम 6 बजे होगा। सीरीज़ आइंदा माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फातिमा सना कप्तान बरकरार, सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोजा, तस्मीना रिबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। आयशा जफर, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट का हिस्सा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।